10 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कॉमन मेरिट जारी की गई है। जब सब कुछ पद्धति अनुसार चलता हुआ आ रहा था, कॉमन मेरिट जारी कर दी है। जब से रिजल्ट आया तब से ही हम चक्कर लगा रहे हैं, कभी सीएमओ कभी मंत्री जी की हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ जा रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? 30 से 35 ही विद्यार्थी सिलेक्ट हो पा रहे हैं। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आयुष भर्ती के एक एनएचएम द्वारा जो एग्जाम हुआ था अभी फिलहाल, उसी को लेके कुछ कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एग्जाम में ओमार शीट का जो एग्जाम रहा उसमें जो अगर सिलेक्शन की बात की जाए उसी को प्रोसेस को लेकर ये लोग बैठे हैं। कुछ इनकी मांग है कि जो एग्जाम था कॉमन मेरिट को लेकर उसे रद्द करने की मांग ये कर रहे हैं, उसी के चलते यहाँ बैठे। तो आए इनसे बातचीत करते हैं और किस मांगों को ये आज यहाँ शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं, मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए। जी, क्या मांग है? क्या आपका जो आज आप इतने संख्या में इकट्ठे हुए हैं, किस मकसद से आज यहाँ बैठे हैं, क्या आपकी मांग है? हम विगत 1 माह से लगातार जब से 10 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कॉमन मेरिट जारी की गई है। जबकि शुरुआत से ही पद्धति अनुसार फॉर्म भरे गए थे। सिलेबस जो था 60% जो कि चयन का मुख्य आधार था, वो पद्धति अनुसार था। एग्जाम में जब ओमार सीट भरवाई गई थी तो ये देखिए उसमें भी इन्होंने पद्धति अनुसार फिलअप करवाया था, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी। जब सब कुछ पद्धति अनुसार चलता हुआ आ रहा था तो आखिरी में इन्होंने किस आधार पर कॉमन मेरिट जारी कर दी है, जबकि विज्ञप्ति में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं था कि आखिरी में कॉमन मेरिट जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उसमें आयुर्वेद के 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, होम्योपैथी के 3 क्वेश्चन और यूनानी के 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इस क्वेश्चन डिलीटिंग के मार्जिन की वजह से 6% का एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है और साथ ही साथ इस बड़े गैप के कारण नॉर्मलाइजेशन अब इसमें हो नहीं सकता, जबकि विभाग इसकी कोशिश करने की वो कर रहा है। और बोर्ड का जो नियम है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि एक ही पारी में यदि परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। तो हम इसके रिगार्डिंग 1 माह से लगातार चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय और एनएचएम एमडी को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक किसी भी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं हुआ है। उसकी वजह से हमें ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित करना पड़ा है। अच्छा, आप अपने विभाग से बात कर रहे हैं तो क्या इस पे सॉल्यूशन अब तक निकलने सामने आया है? मंत्रियों से भी जैसे आप बता रहे कि बात की, तो क्या उन्होंने अब तक प्रतिक्रिया इस पे दी है? चिकित्सा मंत्री जी ने हमें ज़रूर आश्वासन दिया था कि हम इसका रिव्यू करवाते हैं, लेकिन हम उसके बाद में एनएचएम एमडी से मिले तो उनका कहना यह है कि जो ये कॉमन मेरिट जारी करी है आरएसएसबी बोर्ड ने जारी करी है, उनकी गलती है, उनसे मिलो। जब आरएसएसबी बोर्ड से हम मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने तो विभाग ने जैसा हमको कहा वैसे ही भर्ती आयोजित करी है। हालांकि हमने इस अर्चना को जो आई थी एनएचएम विभाग से उसको 4 बार वापस भेजा था। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसमें यदि पदों का वर्गीकरण नहीं होता है या एक ही कॉमन पेपर नहीं होता है तो आगे जाकर के किसी भी एक भी पद्धति के चिकित्सकों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है और बाकी के साथ अन्याय हो सकता है, और उनकी वो संभावना एकदम सटीक साबित हुई है। लेकिन एनएचएम विभाग को 4 बार चेताने के बाद भी उन्होंने इसका संशोधित करके भर्ती आयोजित नहीं करवाई गई। तो एनएचएम विभाग पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने किस आधार पे ये निर्णय लिया है। एनएचएम पीडी से जब हम मिले हैं तो वो पीआईपी गाइडलाइन और सीएसआर रूल का हवाला दिया है कि पीआईपी गाइडलाइन भारत सरकार की जो एनएचएम के तहत होती है उसका हवाला देते हुए उन्होंने भर्ती आयोजित करी है। लेकिन इसी एनएचएम विभाग के भारत सरकार के पीआईपी गाइडलाइन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और बिहार में वहाँ पे भी ये भर्ती आयोजित हुई है आयुष के नाम से, लेकिन वहाँ पे आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी के पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो राजस्थान क्या भारत सरकार से अलग चलता है जो यहाँ पे अलग से पीआईपी गाइडलाइन बनाई गई जिसमें पदों का वर्गीकरण नहीं किया गया? दूसरा विभाग ये कहता है कि आयुष के नाम से थी, तो उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उनका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है कि आयुष के अंदर क्या आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी आते हैं? क्या उसमें योगा और नेचुरोपैथी नहीं आता है जो उनको आपने एग्जाम में शामिल नहीं किया, भर्ती में शामिल नहीं किया? यदि आप कह रहे हो कि आयुष के नाम से हमने भर्ती आयोजित करी तो फिर आपको योगा और नेचुरोपैथी को भी शामिल करना चाहिए था। दूसरा, आप सीएसआर रूल का हवाला देते हो तो सीएसआर रूल कोई स्पेशल एनएचएम विभाग के लिए तो नहीं बना है। सीएसआर रूल तो पूरे संविदा कर्मी जो भी जितनी भी भर्तियां होती है उनके ऊपर लागू होता है और उनके हितों की रक्षा के लिए बना हुआ है। सीएसआर रूल में कहीं पे भी पदों के वर्गीकरण को लेकर के कोई भी बात नहीं रखी गई है। बिंदु नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5 में जरूर पदों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें भी ये लिखा गया है कि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति। लेकिन कब, जब संबंधित विभाग जो भी अर्चना बना करके भेजेगा, जो भी डिमांड बना करके भेजेगा तो उसमें उनकी सहमति लेना है। पॉलिसी बनाने का मैटर विभाग का खुद का रहेगा।
तो आप किस आधार पे CSR और PIP गाइडलाइन का हवाला देके हमारे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है? मेरा आपसे एक और सवाल है, ये भर्ती जो चली, ये इससे पहले कब हुई थी और कितने लंबे समय के बाद ये दोबारा हुई? ये 2016 में आयोजित की गई थी भर्ती। उस समय भी ऐसे ही कॉमन मेरिट जारी कर दी गई थी। उसके बाद में जब मामला उठा था तो पदों का वर्गीकरण जो है, जो फॉर्म आए थे पदों के अनुसार, उनके रेशो में किया गया था। अब जब वो उन्हीं में से जो डॉक्टर परमानेंट हुए, उनके जो रिक्त पद हुए, उन्हीं रिक्त पदों पे ये भर्ती आयोजित की गई है। तो रिक्त पद जो हुए हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है केवल एक ही पद्धति के पद जो है रिक्त हुए, उसमें होम्योपैथ, यूनानी, आयुर्वेद तीनों के पद रिक्त हुए होंगे। तो उन रिक्त पदों को क्या आप एक ही पद्धति से भरना चाहेंगे? और यदि भरना चाहते हैं तो आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया कि हम इसको केवल आयुर्वेद को ही या फिर होम्योपैथी या यूनानी एक ही पद्धति से भरेंगे? जी मैम, आज जो आप बैठे हैं, मुद्दे को लेकर बैठे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं और किन लोगों से अब तक आप मिल चुके हैं, क्या क्या वार्तालाप हुई है? हम शुरू से ही, जब से रिजल्ट आया तब से ही हम चक्कर लगा रहे हैं। कभी सीएमओ हाउस जा रहे हैं, कभी मंत्री जी के, हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी एनएचएम डिपार्टमेंट जा रहे हैं। एनएचएम डिपार्टमेंट के साथ जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले आना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि हम 3 साल से वहाँ चक्कर काट रहे हैं वैकेंसी के लिए। और ये देखिए आप, ये आयुर्वेद वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी पहले वर्गीकरण के लिए उन्होंने अलग से ज्ञापन दिया था, हमने भी दिया, तीनों पद्धतियों ने अलग अलग ज्ञापन दिया है वर्गीकरण के लिए। तो हम जब पहले से आ रहे हैं तो हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप पहले आते? अगर पहले आते तो हमें उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कॉमन मेरिट बनाएंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा हुआ था। जब रिजल्ट निकला तब कॉमन मेरिट आई, तब हमें हमारे साथ जो षड्यंत्र रचा गया उसका पता चला भी हाँ कॉमन मेरिट आ गई है। तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि किसी एक पद्धति में से सारे डॉक्टर है वो लगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरे पीछे रह रहे हैं। और जाते हैं तो वो कहते हैं RSSB बोर्ड की गलती है। RSSB वालों ने जबकि उनको 4 बार चेताया है कि आप कॉमन मेरिट बनवा रहे हो हमसे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये संभव नहीं है कि तीनों पेथियों के जो एग्जाम है वो एक समान, हम एक कठिन या एक सरल तरीके से बना सके, क्योंकि ये संभव नहीं है किसी के लिए भी एक समान पेपर बनाना तीनों पद्धतियों के अलग अलग के। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने भी इनको चेताया था कि आप वर्गीकरण कीजिए पदों का, लेकिन हम 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हमें ना तो कोई निश्चित जवाब मिला है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, कार्यवाही कुछ हो नहीं रही है। इसलिए हमें आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो ये कॉमन मेरिट का जो मुद्दा है उसे कैसे देख रहे हैं। जी, आज आप यहाँ मौजूद हैं और ये मुद्दा आपका जो कॉमन मेरिट का रहा, जी सर। इसमें जो आपके अभ्यर्थी हैं जी वो किस तरह प्रभावित होंगे? क्या उनको नुकसान पहुंच सकता है कॉमन मेरिट जारी करने से? सर, कॉमन मेरिट से क्या हुआ है कि एक तरफा एक पेथी को लाभ पहुंचा है। 90 से 95% एक ही पेथी के कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गए, और बाकी के होम्योपैथ और यूनानी के लग 1535 पदों में से 30 से 35 ही विद्यार्थी सिलेक्ट हो पा रहे हैं। वो भी 50 से 60 लोग डीवी के लिए जाएंगे, उसमें 30 से 35 ही लोग स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? चलो, पेपर किसी भी पेथी की जो लेवल है वो स्टैंडर्ड जो है वो कैसे भी रहा हो, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक पेथी के स्टूडेंट 95% तक सिलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे 2 पेथी के क्या उन लोगों ने क्या पढ़ाई नहीं की होगी? अपनी भी पेथी जो अपनी पेथी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपने अपने लेवल पर सबने स्टडी की है। तो मानते हैं कि 30 से 70 रेशो हो सकता है कि एक पेथी से 70% स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं और दूसरी पेथी से 30% लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ कि 2 पेथी को मिला के 10% भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे और एक पेथी से 90% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जिस तरीके से हर साल 2016 में भी भर्ती आई थी, 2018 में भी NHM की तरफ से भर्ती आई थी, तो उन्होंने सब पेथी के अलग अलग पदों का वर्गीकरण करके हर पेथी की पोस्ट अलग निकाली थी। और हर राज्य के अंदर यही होता आ रहा है और अभी भी यही होता है। चाहे यूपी ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे आसाम ले लो, चाहे उत्तराखंड ले लो, जहाँ भी NHM की तरफ से भर्ती आती है तो हर, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथ हो और आयुर्वेद हो, सबको उनके अनुपात के हिसाब से उनको डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे राजस्थान में 40% आयुर्वेद, 40% होम्योपैथ, 20% यूनानी, उनके अनुपात के हिसाब से उनको सीटें दी जाती हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट में ऐसा नहीं किया गया। एक ही कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली, उसमें 90% से 95% स्टूडेंट आयुर्वेद का सिलेक्ट हो गए और 5% से भी कम आयुर्वेद और यूनानी के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे साथ बहुत ही सरकार का बहुत ही कठोर हमारे साथ वो रहा है निर्णय,
और इस तरीके से तो हम हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं यूनानी के, वो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग करेंगे क्या? कोई भी बच्चा अगर 5-5.5 साल अगर किसी फील्ड को देता है तो वो रोजगार के तहत ही देता है। तो अगर इसमें उसका कैडर ही खत्म हो जाएगा तो कौन अपने बच्चों को कोई कोर्स कराएगा? तो हमारा यही था कि इसको पद वाइज उसको मेरिट लिस्ट बनाई जाए और पदों का वर्गीकरण किया जाए। कॉमन मेरिट से कैसे मैं खुद समझना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब कि एक 3 आपके इसमें अलग अलग बनाए गए हैं, तो किस तरह प्रभावित कर रहा है? क्या एक पैराग्राफ आपका फिक्स कर रखा है कि इसमें कैंडिडेट इतने लेने थे, इतने लेने थे, इतने लेने थे, या फिर मेरिट कॉमन है तो वो जो मेरिट के बेस पे होगा तो उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा? तो मेरिट वाले तो होंगे ही होंगे। तो आप बोल रहे कि सबको एक अलग अलग कैंडिडेट को, मतलब अलग अलग जो आपके 3 अलग अलग बना रखे उसमें से 2 तो जा रहे हैं, आप वाले नहीं जा पा रहे हैं उसमें कैंडिडेट? एक जा रहा है, 2 नहीं जा पा रहे। एक आयुर्वेद वाले जा रहे हैं और होम्योपैथ, यहाँ पे हम होम्योपैथ और यूनानी के स्टूडेंट्स ही हैं ओनली। आयुर्वेद के तो हमने बताया ना कि 90 से 95% स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। वही मुझे जानना है कि आपके यहाँ कुछ ग्राफ बना है कि इतने इतने कैंडिडेट लेने हैं, या फिर मेरिट? इसमें ये होता है कि 40%, जैसे 1535 पद थे हमारे, तो उसमें से 40% आयुर्वेद के लेने थे गवर्नमेंट को, 40% होम्योपैथ के लेने थे, 20% यूनानी को लेने थे। तो उसमें से यूनानी की जैसे 1535 में से 10% के हिसाब से 300 पोस्ट थी, होम्योपैथ की 600 पोस्ट थी, और उस तरीके से आयुर्वेद की 600 पोस्ट थी। तो ये डिवाइडेशन होना था। लेकिन आयुर्वेद के यहाँ पे लगभग 1200 से 1300 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और होम्योपैथ और यूनानी के 250 बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। इसका मतलब ये है कि पेपर के अंदर कहीं ना कहीं कोई वो रही हो। हमारा पेपर लीकेज का भी हमारा थोड़ा डाउट जा रहा है, हमें वो आ रही है। एग्जाम हुआ, तीनों पेथियों का सिलेबस अलग था। तो कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि कॉमन मेरिट लिस्ट जब लागू होती है जब एक ही पेपर कराया जाता है। जो तीनों पेथियां थी, आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, तो उनका तीनों सेम पेपर होता है तो कॉमन मेरिट लिस्ट वहां पे लागू होती है। जब तीनों का पेपर ही डिफरेंट था तो कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे बनाई गई? जब तीनों यूनानी, होम्योपैथ, आयुर्वेद का तीनों का पेपर अलग अलग था तो कैसे उन्होंने कॉमन, ये कहाँ जस्टिफाई हो रहा है? कहाँ, मतलब कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है कि पेपर तो डिफरेंट होगा और मेरिट लिस्ट कॉमन बनेगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये डिपार्टमेंट की यहाँ पे कमियां हैं या बोर्ड, जो आरएसएसबी बोर्ड है उसकी कमी है, क्या कमी है? आरएसएसबी बोर्ड बोल के रहे, विभाग की यहाँ पे कमियां हैं। विभाग कह रहा है कि ये आरएसएसबी बोर्ड की है, तो सब दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं। और हम लगभग 1 महीने से या उससे ज़्यादा से, जब ये भर्ती आई थी तब से ही हम वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, और आज हमारे को 6 महीने हो गए। लेकिन हम बोर्ड जाते हैं, सरकार को हमने ज्ञापन दे दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में हम बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, और हमारा कोई मतलब समझने को तैयार नहीं कि हमारा दुख दर्द क्या है। तो हमारा यही है कि हमारे पदों को वर्गीकरण करो और हमारे अलग अलग पेथी वाइज मेरिट लिस्ट जारी करो। 3 अलग अलग पेथिया और कॉमन मेरिट के आधार पर सिलेक्शन का प्रोसेस, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अनुमान जताया जा रहा है कि इसमें पेपर लीक भी हो सकता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले 2016 में भर्ती आई थी और 2018 में एनएचएम की तरफ से भर्ती आई थी, उसमें आयुर्वेद ऑफिसर के अलग पद थे और होम्योपैथी ऑफिसर के अलग पद थे और यूनानी ऑफिसर के पद अलग थे। तो अभी इन्होंने 2025 में जो वैकेंसी निकाली है उसमें तीनों को मिला के ही वैकेंसी निकाली है, तो इन्होंने पदों का वर्गीकरण नहीं किया। हमारी पैथी अलग है, यूनानी चिकित्सा पद्धति अलग होती है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अलग होती है, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है, दोनों की पढ़ाई, तीनों की पढ़ाई अलग अलग होती है। और इस भर्ती में जो पेपर हुआ है वो तीनों को अलग अलग ही पेपर हुआ है। आयुर्वेद ऑफिसर का उनका सिलेबस अलग था, होम्योपैथी ऑफिसर का अलग पेपर था और यूनानी ऑफिसर का पेपर अलग था। लेकिन जो मेरिट बनी है वो एक ही कॉमन मेरिट बनाई गई, जिसमें आयुर्वेदपैथी के स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं और होम्योपैथी और यूनानी के कैंडिडेट बहुत ही कम सेलेक्ट हो पाए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, एनएचएम डिपार्टमेंट से, आरएसएसबी बोर्ड से, कि इन पदों का वर्गीकरण किया जाए पहले के तहत, और अन्य राज्यों के अंदर जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनमें भी तीनों पद्धति के अलग अलग पद आते हैं और इन्हीं के आधार पे भर्तियां होती है। तीनों का सिलेबस अलग होता है, सभी अपनी अपनी पैथी की पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने एक ही पैथी को ज़्यादा सेलेक्ट हो पाए। तो हम यही मांग करते हैं कि इनका वर्गीकरण किया जाए और सभी पैथियों को समान अवसर मिले।
मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, इन पदों का वर्गीकरण करके ही मेरिट बनाई जाए। और सरकार से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जैसे साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन पदों का वर्गीकरण किया जाए। अभी एक आपके ही कैंडिडेट ने ये शंका जताई कि जिस तरह का ये प्रोसेस रहा, तीनों को एक ही जगह करके मेरिट बोनस अंक निकालना, मेरिट वाला वो करना, तो किस तरह आप इसे देखते हैं? और इसमें शंका ये भी जताई जा रही है कि पेपर लीक का मामला भी हुआ है। जैसे कि आप लोगों का प्रोसेस रहा, उसमें चलता ये भी मनाया जा रहा है कि पेपर लीक हो सकता है, ऐसा लग रहा है उनको। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या आपका अनुमान है इस पर? देखो, जब तक हम ये तो कह नहीं सकते कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो काम सरकार तय करती है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि वो ठोस सबूतों के तहत ही, या पुलिस है या कोर्ट है, ये ही डिसाइड करता है। ये हम नहीं बोल सकते कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। हम अपनी जायज़ मांगते हैं सरकार से कि हम यूनानी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के पदों को अलग अलग करके और उन पर भर्ती की जाए। मैं यही मांग करता हूँ। तो देखा आपने, 3 अलग-अलग पैथी वाले कैंडिडेट यहाँ मौजूद थे और दरअसल इनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में सिलेबस सबका अलग-अलग, पढ़ाई सबकी अलग-अलग और मुख्यतः तीनों को एक ही बोनस अंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर, माफ़ी चाहूँगा, मेरिट के आधार पर तीनों का एक ही रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। उसी के चलते ये नाराज़गी जता रहे हैं कि जब पढ़ाई अलग है और सिलेबस अलग था, तो एक में ही सम्मिलित क्यों किया जा रहा है? हमारा वर्गीकरण किया जाए, हमें डिफरेंट बांटा जाए, उसी के आधार पे हमारा सिलेक्शन किया जाए। उसी के चलते आज यहाँ बैठे हैं और इसी के बीच चिकित्सा मंत्री से भी इन्होंने बात की, विभाग से भी बात की। मुख्यतः अगर विभाग और इनकी बात की जाए, विभाग कहीं और टाल रहा है, चिकित्सा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में कब तक इनको राहत मिल पाती है। जिस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं, क्या वो सरकार सुनती है? क्या विभाग उसको जांच प्रक्रिया में डालता है, गहनता से देखता है? ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा, लेकिन जल्द से जल्द इनको राहत मिलनी चाहिए। इनका वर्गीकरण जो मामला है वो विचारणीय है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नेगेटिव्स पर। नमस्कार।